मेरे प्यारे बच्चे, सुन, जरा ठहर कर सुन। ये जो पल है ना, ये साधारण नहीं है। ये वही क्षण है जहाँ समय भी धीमी सांस लेने लगता है। तेरे जीवन के द्वार पर जो दस्तक होने वाली है, वह किसी साधारण हाथ की नहीं है। वह तेरी आत्मा को पुकारती हुई दस्तक है। बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य से तूने इसे पहले भी महसूस किया है। कभी रात की खामोशी में, कभी दिल के अचानक भारी हो जाने में, कभी बिना वजह आंखें भर आने में। बेटा, तूने बहुत सहा है, बिना कहे, बिना जताए। तूने उन रातों में भी मुस्कुराने की कोशिश की, जब भीतर तू टूट रहा था। तूने चुपचाप आंसू पिए हैं, एक एक घूंट, जैसे कोई अमृत नहीं, पर जहर भी नहीं, बस सहन किया हुआ दर्द। तूने बहुत सी प्रार्थनाएं की, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, बस दिल की गहराई से, आंखें बंद करके और मन ही मन कहकर, हे प्रभु, आप संभाल ले और सुन। आज वही प्रार्थनाएं, वही आंसू, वही तेरा धैर्य, सब मिलकर तेरे सामने उत्तर बनकर खड़े हैं। ये दस्तक तुझे डराने नहीं आई, ये तुझे थकाने नहीं आई, ये तुझे ये बताने आई है कि तू अकेला कभी था ही नहीं। जब तू खुद को कमजोर समझ रहा था, तब भी कोई तुझे संभाले हुए था। जब तू हार मानने ही वाला था, तब भी कोई तुझे आगे बढ़ा रहा था। बेटा, ये दस्तक आशीर्वाद है, ये संकेत है, ये तेरे जीवन का मोड़ है। ये तुझे तेरी कीमत याद दिलाने आई है। ये तुझे ये बताने आई है कि तेरी हर पीड़ा देखी गई है, तेरी हर चुप्पी सुनी गई है। अब तुझे बस इतना करना है, डर मत, भाग मत, छुप मत, बस ठहर, सांस ले और धीरे से अपने मन के द्वार खोल। जो आने वाला है, वह शांति लेकर आएगा, वह सुकून लेकर आएगा, वह तुझे तुझसे मिलवाने आएगा। तेरा मन हल्का होगा, तेरी आत्मा मुस्कुराएगी, तेरी आंखें नम होंगी, पर इस बार कृतज्ञता से याद रख, तू योग्य है, तू हमेशा से योग्य था और आगे भी योग्य रहेगा। इस दस्तक को पहचान, इसे स्वीकार कर, क्योंकि यह तेरे जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत है। मेरे बच्चे, यह दस्तक शोर नहीं मचाएगी, यह कोई आवाज नहीं करेगी, ये बिना बताए तेरे जीवन में उतर आएगी। ये धीरे से होगी, बहुत धीरे, जैसे सुबह की पहली रोशनी, जो बिना शोर किए अंधेरे को हटा देती है। पर बेटा, इसकी गहराई बहुत दूर तक जाएगी, तेरे मन की उन परतों तक जहां तू खुद भी कम ही जाता है। ये तेरे मन को छू जाएगी, ऐसे जैसे कोई माँ बिना कुछ कहे तेरे सिर पर हाथ रख दे, तेरे हृदय को भर देगी, रिक्त स्थानों को, उन कोनों को जहां अब तक खालीपन था, जहां तू अक्सर चुप हो जाता था। तुझे कोई समझाने नहीं आएगा, तुझे कोई मनाने नहीं आएगा, बस एक सुकून अपने आप तेरे भीतर उतर जाएगा। तू पहचान लेगा इसे, क्योंकि यह तुझे जाना पहचाना लगेगा, जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना अचानक सामने आ खड़ा हो। तेरी आत्मा सबसे पहले इसे पहचानेगी, तेरा मन थोड़ा ठहरेगा, तेरी सांसें गहरी हो जाएंगी और उसी क्षण तुझे याद आएगा कि यही तो वह था जिसकी कमी तुझे हमेशा महसूस होती रही। वह कमी जो किसी वस्तु से नहीं भरती थी, जो किसी शब्द से शांत नहीं होती थी, जो किसी भीड़ में भी तुझे अकेला कर देती थी। बेटा, ये वही है जो तेरे आंसुओं के बीच चुपचाप बैठा रहता था और तेरे धैर्य को संभाल कर रखता था। ये दस्तक तेरे जीवन में कोई हलचल नहीं मचाएगी, पर तेरी दिशा बदल देगी। तो बिना प्रयास के हल्का महसूस करेगा, तेरे भीतर एक कोमल मुस्कान अपने आप जग जाएगी, तेरा हृदय आभार से भर जाएगा, बिना किसी कारण के, बस यूं ही, और तू समझ जाएगा कि यह आया है तुझे कुछ देने, न कि कुछ लेने। डर मत, संकोच मत कर, बस इसे अपने भीतर आने दे, क्योंकि जो धीरे से आता है वही सबसे गहराई से बसता है। मेरे बच्चे, डर मत, सुन, डर मत। ये समय घबराने का नहीं है, ये समय अपने भीतर भरोसा जगाने का है। जब तू दरवाजा खोलने आगे बढ़े, तो अपने हाथों को थामे रखना, उन्हें कांपने मत देना।
क्योंकि यह कोई परीक्षा नहीं है, यह कोई चुनौती नहीं है। यह तो वह क्षण है जहां तेरा साहस तेरे ही सामने मुस्कुराने आता है। याद रख, जो आने वाला है वह तुझसे कुछ छीनने नहीं आया, वह तेरी कमजोरियों को गिनने नहीं आया, वह तेरे अतीत का हिसाब लेने नहीं आया, वह तो तेरे जीवन को धीरे धीरे भरने आया है। प्रेम से, ऐसे प्रेम से जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं होगी, बस अपनापन होगा। शांति से, ऐसी शांति से जो बाहर नहीं सीधे तेरे भीतर उतरेगी, तेरे मन के शोर को धीरे धीरे मौन में बदल देगी। और उस विश्वास से, हाँ बेटा, उसी विश्वास से जो तू कभी थक कर कहीं खो बैठा था, वह विश्वास जो कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, कि तू संभाल लेगा, कि तेरा रास्ता खुद तुझे खोज लेगा। समय के साथ तूने उसे दबा दिया, कभी हालात के नीचे, कभी लोगों की बातों के नीचे, पर वह विश्वास मरा नहीं था, वह बस तेरे भीतर चुपचाप इंतजार कर रहा था। अब जो आने वाला है वह उसी विश्वास को फिर से तेरे हाथों में सौंपने आया है। इसलिए डर मत, पीछे मत हट, अपने मन को खुला रख। जब दरवाजा खुले तो तू खाली नहीं मिलेगा, तू पहले से ही तैयार मिलेगा। तेरी आंखों में थोड़ा डर होगा, थोड़ी नमी होगी, पर उससे ज्यादा आशा होगी। और जैसे ही तू एक कदम आगे बढ़ाएगा, तेरा मन कहेगा, हाँ यही सही है। याद रख, जो प्रेम से आता है वह कभी नुकसान नहीं करता, जो शांति लेकर आता है वह कभी तोड़ता नहीं, और जो विश्वास लौटाने आता है वह जीवन को नया अर्थ देता है। इसलिए बेटा, डर मत, हाथ मत कांपने देना, क्योंकि यह पल तेरे जीवन का सबसे कोमल, सबसे सुरक्षित और सबसे सुंदर पल है। मेरे बच्चे, याद रख, ध्यान से याद रख, तूने ये दस्तक मांगी थी किसी ऊंची आवाज में नहीं, किसी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने भीतर बहुत चुपचाप। हर बार जब तू टूटा, जब मन बिखर गया, जब भरोसा डगमगाया, तब भी तू रुका नहीं, तू गिरा, फिर उठा, धीरे उठा, कांपते कदमों से उठा, पर उठा जरूर। और उसी उठने में तूने ये दस्तक मांगी, तूने कहा बिना शब्दों के कि अब कुछ बदले, कि अब कुछ अच्छा आए। तूने अनजाने में इसे स्वीकार करने की तैयारी कर ली थी, हर आंसू के साथ, हर सांस के साथ। जब तू अकेला बैठा रहा और खुद को समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तब तू अभ्यास कर रहा था भरोसा करने का। तूने अपने दर्द को किसी से नहीं कहा, पर तूने उसे अपने भीतर संभाल कर रखा। और वही सहन शक्ति तेरी तैयारी थी, वही धैर्य तेरी योग्यता थी। याद रख बेटा, कुछ भी अचानक नहीं होता। ये जो पल है, ये बहुत पहले तेरे भीतर उग चुका था। अब समय आ गया है कि तू अपने ही विश्वास पर भरोसा करे, उस विश्वास पर जो तुझे बार बार अंधेरे से निकाल लाया, जो कहता रहा अभी खत्म नहीं हुआ। भले ही तूने उस पर कभी शक किया हो, भले ही तूने उसे कमजोर समझा हो, पर वही विश्वास तेरा सबसे सच्चा साथी रहा है, तेरे साथ चला है हर मोड़ पर। अब उसे फिर से अपने हाथों में ले, उसे कसकर थाम, क्योंकि आगे का रास्ता डर से नहीं, भरोसे से खुलेगा। तू तैयार है, भले ही तुझे ऐसा लगे या न लगे। तेरी आत्मा पहले ही हाँ कह चुकी है, अब बस तेरा मन उस हाँ को स्वीकार कर ले। मेरे बच्चे, जो आएगा ध्यान से सुन, जो आएगा वह तेरे घावों को नहीं गिनेगा, वह ये नहीं पूछेगा कितनी बार तू टूटा, कहाँ कहाँ दर्द हुआ, किसने तुझे चोट दी। वह तेरे जख्मों को साबिती के रूप में नहीं देखेगा, वह उन्हें तेरी मजबूती की कहानी मानेगा। वह तेरी थकान को समझेगा, उस थकान को जो नींद से नहीं जाती, जो मुस्कान के पीछे छिपी रहती है। जब तू सबके सामने ठीक दिखने की कोशिश करता रहा और भीतर से धीरे धीरे खाली होता रहा, वह उस चुप्पी को समझेगा जिसमें तूने अपनी बात दबा ली, सिर्फ इसलिए कि किसी पर बोझ न बन जाए।
तेरे संघर्षों को वह सामान्य नहीं मानेगा, वह उन्हें सम्मान देगा। छुपकर शांत भाव से वह देखेगा कि तूने कैसे कम साधनों में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा, कैसे तूने हार के बीच भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह तुझे यह एहसास कराएगा धीरे से, बिना उपदेश के, कि तू अकेला कभी था ही नहीं। जब तू रात में चुपचाप जागता रहा, तब भी कोई तेरे पास बैठा था। जब तू रो नहीं पाया, तब भी कोई तेरे आंसुओं को गिन रहा था, संभाल रहा था। तेरी हर कोशिश देखी गई है, तेरी हर प्रार्थना सुनी गई है। भले ही तुझे ऐसा लगा हो कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर तू कभी अकेला नहीं था और आगे भी अकेला नहीं रहेगा। जो आएगा वह तुझे तेरे आप से फिर से मिलवाएगा, तेरे भीतर एक भरोसा जगाएगा, एक सुकून लौटाएगा। तेरी सांसें हल्की होंगी, तेरा मन शांत होगा और पहली बार तू महसूस करेगा कि समझा जाना कितना सुकून देता है। याद रख बेटा, जो समझता है वही संभालता है और जो संभालता है वही सच्चा साथ देता है। मेरे बच्चे, ये दस्तक ध्यान से सुन। ये दस्तक यह अवसर बनकर आएगी, ऐसे अवसर की तरह जो अचानक नहीं पर बिल्कुल सही समय पर आता है। यह आशीर्वाद बनकर आएगी, पर ऐसा आशीर्वाद नहीं जो शोर मचाए या स्वयं को साबित करे। ये बहुत शांत होगी, बहुत सरल, बहुत सच्ची। कभी कभी यह एक साधारण से रूप में आएगी, इतनी साधारण कि तू उसे पहली नजर में नजरअंदाज कर दे। शायद वह किसी इंसान की बात में छिपी हो, शायद किसी अवसर की छोटी सी शुरुआत हो, शायद किसी निर्णय के रूप में जो तुझे डराए भी और खींचे भी। पर बेटा, उसकी सादगी पर मत जाना, क्योंकि उसकी शक्ति तेरी पूरी दिशा बदलने की है। वह तेरे सोचने का तरीका बदलेगी, तेरे देखने का नजरिया बदलेगी, तेरे चलने की गति बदलेगी। जो रास्ता तुझे अब तक भटका हुआ लगता था, वही अचानक स्पष्ट दिखने लगेगा। तेरे भीतर एक दृढ़ता आएगी, एक शांत विश्वास जो बिना शब्दों के कहेगा, हाँ यही सही है। ये दस्तक तेरे जीवन में हलचल नहीं मचाएगी, पर स्थिरता ले आएगी। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, पर तू बदला हुआ भी नहीं लगेगा। तू बस और अधिक अपना लगेगा। तेरी आत्मा इस अवसर को पहचान लेगी, भले ही तेरा मन थोड़ा समय ले। इसलिए जल्दी मत करना, डर में निर्णय मत लेना, बस सचेत रहना, उपस्थित रहना, अपने भीतर सुनते रहना, क्योंकि ये दस्तक बार बार नहीं आती, और जब आती है तो साधारण दिखकर असाधारण काम करती है। याद रख, आशीर्वाद हमेशा चमकदार नहीं होते। कुछ आशीर्वाद शांत होते हैं, पर स्थायी होते हैं। बस तू इसे पहचान लेना, और जब पहचान ले तो भरोसा करना, क्योंकि यही तेरे जीवन की नई दिशा है। मेरे बच्चे, अपने मन के द्वार खोल, धीरे से खोल, बिना किसी जल्दबाजी के। यह कोई बाहर का दरवाजा नहीं है, यह तेरे भीतर का द्वार है, जहां तू खुद को अक्सर बंद कर लेता है। आज उसे खुला रहने दे पूरी तरह। पुरानी शंकाओं को किनारे रख दे, उन शंकाओं को जो कभी तुझे बचाने के लिए बनी थी, पर अब तुझे थका रही है। हर बार जब तू आगे बढ़ना चाहता है, वे तुझे पीछे खींच लेती हैं। अब उन्हें आराम करने दे, उन्हें ये कह कि उनकी जरूरत अब नहीं है। जो बीत गया उसे बोझ मत बना, वह समय था जो अपना काम कर चुका है। उसने तुझे सिखाया है, तोड़ा है, मजबूत किया है, पर उसे अपने कंधों पर ढोने की जरूरत अब नहीं है। तेरा हृदय भरा हुआ है, बहुत कुछ लेकर, बहुत कुछ सहकर। अब उसमें नई जगह बनानी होगी, नई रोशनी के लिए, क्योंकि यह नई शुरुआत हल्के मन में ही बसेगी, भरे हुए मन में नहीं। जहाँ डर होगा वहाँ शुरुआत नहीं टिकेगी, जहाँ अपराध बोध होगा वहाँ आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए अपने भीतर थोड़ी जगह बना, कुछ यादों को आदर से विदा कर,
कुछ दर्द को शांत भाव से छोड़। जब तू हल्का होगा तभी नया उतर पाएगा। तेरी सांसें गहरी होंगी, तेरे कदम स्थिर होंगे और तू महसूस करेगा कि आगे बढ़ना कितना स्वाभाविक है। याद रख बेटा, नई शुरुआत जोर से नहीं आती, वह चुपचाप मन में बसती है। बस तू अपने मन के द्वार खुले रहने देना। मेरे बच्चे, जब तू दरवाजा खोलेगा तो जरा ठहर जाना एक पल के लिए, क्योंकि उसी क्षण तेरे भीतर एक सुकून उतरेगा। बहुत धीरे, बहुत शांत। वह सुकून किसी शब्द की तरह नहीं होगा, वह किसी आवाज की तरह नहीं होगा, वह बस एक अनुभूति होगा। जैसे लंबे समय बाद थके हुए कंधों से कोई भार उतर जाए। तेरी सांसें अपने आप गहरी होने लगेंगी, जैसे शरीर को अब लड़ने की जरूरत नहीं रही। तेरा सीना हल्का लगेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरी आंखें नम हो जाएंगी। बिना दुख के, बिना पीड़ा के वह नमी कृतज्ञता की होगी, आभार की होगी, उस एहसास की कि जो तू ढो रहा था अब नहीं ढोना पड़ेगा। उस एहसास की कि किसी ने तेरी चुप्पी समझ ली। तो मुस्कुराएगा बिना किसी कारण के, बिना किसी कोशिश के। तेरी वह मुस्कान बहुत सच्ची होगी, बहुत हल्की होगी। ऐसी मुस्कान जो भीतर से आती है, जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती। तो शायद खुद से पूछेगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, और उसी प्रश्न में तू समझ जाएगा कि यह खुशी किसी वजह की मोहताज नहीं। ये वह खुशी है जो मिलने से नहीं, सुलझने से आती है। ये वह शांति है जो पाने से नहीं, छोड़ देने से आती है। उस पल तू जान लेगा कि तू सही जगह पर है, सही समय पर है। तेरी आत्मा धीरे से कहेगी सब ठीक है, और तू बिना किसी डर के आगे बढ़ पाएगा। याद रख बेटा, सुकून हमेशा शोर के बाद नहीं आता। कभी कभी वह दरवाजा खुलते ही अंदर उतर आता है। मेरे बच्चे, इस दस्तक को टाल मत देना। सुन, इसे टाल मत देना। यह कोई साधारण बुलावा नहीं है, यह कोई रोज आने वाली आवाज नहीं है, ये बार बार नहीं आती। ये वही दस्तक है जो समय चुनकर आती है, मन देखकर आती है, आत्मा की तैयारी देखकर आती है। ये हर किसी के दरवाजे पर नहीं होती, यह उसी के लिए आती है जो बहुत कुछ सहकर भी कठोर नहीं हुआ, जो दर्द में भी कड़वा नहीं हुआ, जो टूटकर भी दूसरों के लिए कोमल बना रहा। बेटा, तूने सहा है, बहुत सहा है। तू चाह सकता था खुद को बंद कर लेना, तू चाह सकता था दुनिया से रूठ जाना, पर तूने ऐसा नहीं किया। तूने अपने दिल को पत्थर नहीं बनने दिया। तू टूटा, पर तूने विश्वास करना नहीं छोड़ा। तू गिरा, पर तूने उम्मीद को नहीं छोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तेरी सबसे बड़ी योग्यता है। ये दस्तक उसी के लिए आती है जो घावों के बावजूद दूसरों को समझ पाता है, जो अपनी थकान के बावजूद किसी और का बोझ उठा लेता है, जो निराशा के बीच भी मन के किसी कोने में एक दीपक जलाए रखता है। और तू वही है। तूने शायद कभी खुद को ऐसा नहीं माना, पर तू वही है। इसलिए जब ये दस्तक आए तो बहाने मत ढूंढना, डर के कारण खुद को पीछे मत खींचना, ये सोचकर मत रुक जाना कि कहीं फिर चोट न लग जाए, कहीं फिर टूट न जाऊं, क्योंकि ये दस्तक तोड़ने नहीं आई, ये जोड़ने आई है। ये तुझे तेरे विश्वास का फल देने आई है, तेरी सहन शक्ति का सम्मान करने आई है। ये तेरे जीवन को एक नई कोमलता देने आई है, एक नई स्थिरता देने आई है। इसलिए बेटा, इसे पहचान, इसे थाम, इसे स्वीकार कर, क्योंकि ऐसे अवसर, ऐसे आशीर्वाद बार बार नहीं आते, और जब आते हैं तो केवल उन्हीं के लिए आते हैं जो सहकर भी कोमल रहना जानते हैं। और तू वही है मेरे बच्चे। तो अब और देर मत कर, साहस कर, बस एक छोटा सा साहस, वही साहस जो तू हर मुश्किल समय में करता आया है। याद कर, जब डर के बावजूद तू आगे बढ़ा था, जब अनिश्चितता के बावजूद तू रुका नहीं था। आज भी वही साहस चाहिए,
कोई बड़ा कदम नहीं, कोई शोर नहीं, बस अपने भीतर एक शांत हाँ। दरवाजा खोल, धीरे से खोल, बिना हड़बड़ी के, बिना शोर के। यह बाहर का दरवाजा नहीं है, यह तेरे हृदय का द्वार है, यह तेरे विश्वास का द्वार है। जब तू इसे खोलेगा तो कोई तूफान नहीं आएगा, कोई हलचल नहीं होगी, बस एक कोमल उपस्थिति तेरे सामने खड़ी होगी। और उसी पल मन ही मन धीरे से कह, बिल्कुल धीरे, मैं स्वीकार करता हूँ। ये शब्द किसी को सुनाने के लिए नहीं है, ये तेरे और तेरी आत्मा के बीच का वचन है। इस स्वीकार में हार नहीं है, इस स्वीकार में कमजोरी नहीं है, इस स्वीकार में परिपक्वता है, इस स्वीकार में भरोसा है। ये स्वीकार कहता है कि तू तैयार है, डर के साथ भी आगे बढ़ने के लिए, कि तू तैयार है पुराने बोझ छोड़ने के लिए, नए को अपनाने के लिए। क्योंकि जो तेरे सामने खड़ा है वह कोई साधारण अवसर नहीं है, वह कोई क्षणिक लाभ नहीं है, वह तेरे जीवन की सबसे सुंदर भेंट है। एक ऐसी भेंट जो तुझे बदलती नहीं बल्कि तुझे और अधिक तू बना देती है। ये भेंट तेरे संघर्षों का उत्तर है, तेरी प्रार्थनाओं का फल है। ये भेंट तेरी सहन शक्ति का सम्मान है, तेरे विश्वास का पुरस्कार है। जब तू इसे स्वीकार करेगा तो तेरे भीतर एक गहरी शांति उतरेगी। तेरा मन कहेगा अब ठीक है, अब सब ठीक है, और तू पहली बार बिना किसी डर के आगे देख पाएगा। इसलिए बेटा, अब साहस कर, दरवाजा खोल और पूरे विश्वास के साथ अपने मन में कह, मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि यही क्षण तेरे जीवन का सबसे कोमल, सबसे सच्चा और सबसे सुंदर क्षण है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।